सर जी हाँ। देखो पत्ती के बारे में बताया था मैंने। दो प्रकार की पत्तियां बताई थी, एक तो जालीदार और एक समांतर। ठीक है, तो दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, एक तो जालीदार विन्यास वाली और एक समांतर विन्यास वाली। ठीक है ना, ये दो पत्तियां हैं, ये तो है इसमें जालीदार विन्यास, ठीक है, और ये है समांतर विन्यास। ठीक है, ये भी जालीदार विन्यास है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो मैंने बताया था कि जो हिस्सा तने से जुड़ा हुआ रहता है पत्ती का, उसे क्या बोलते हैं? पर्ण आधार। पर्ण का मतलब पत्ता, आधार मतलब नींव। ठीक है, तो ये जो नींव है इसकी तने से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को पर्ण आधार। ठीक है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जाता है अंत तक, ये बीच में, ये देखो यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्ण व्रंत। इधर से अच्छा दिख रहा है, ये देखो ये पर्ण व्रंत। पर्ण व्रंत आधार ये है। ठीक है, और ये पूरा ये क्या है? पर्ण व्रंत। ठीक है, अब इस पर्ण व्रंत से जो सिराएं जुड़ी रहती हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिराएं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? सिराएं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जालीदार संरचना कैसे होती है? इन सिराओं से भी छोटी छोटी अनेकों सिराएं निकलती हैं। देखो ध्यान से, इसमें देखो पास से, ये देखो ये, तो ये पूरा जालीदार स्वरूप बनता है इनका। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं जालीदार पत्ती या जालीदार सिरा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें मैंने एक बताया था, जो तने से दो दो पाइप जुड़े हुए होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम इस पर्ण आधार से लेके और ये पर्णवृंत तक ये पूरा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इससे जाइलम से क्या होता है? जड़ पानी ऊपर जाता है। ठीक है, और इस पत्ती में पहुंचता है पर्णवृंत से होके। ठीक है, और फिर ये सूर्य के प्रकाश में क्या, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, पत्ती के अंदर जो होता है, वो एक्टिव हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, और एक होल होता है बहुत ही माइक्रो यानी सूक्ष्म छिद्र होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे ना तब दिखाई देता है। ठीक है, तो जब ये पत्ती अपना भोजन बनाती है, ठीक है, तो भोजन बनाते समय तो क्या CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो उसी स्टोमेटा में से, ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है और CO2 प्रवेश करता है। ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, उसके बाद भोजन बनता है और फिर भोजन बन के किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू जड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, समांतर सिरा का मतलब क्या है? ये जो सिराएं हैं, देखो ये समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती है। ठीक है, इस टाइप की घास वाली पत्ती होती है ये देखो इसमें जो सिराएं ये समांतर हैं, ये देखो ये एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब सीधी एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसमें जाली नहीं बन रही है, समांतर सिराएं बन रही हैं। ठीक है, और इसका जो है पर्णवृंत क्या है? कहाँ है? ये रहा, ये पूरा अंत तक गया है ये। ठीक है, समझ गए? जैसे कि एक ये है, इसमें कौन सी है बताओ? जालीदार है समांतर? जालीदार है। ठीक है ना, इधर से देखोगे स्पष्ट दिखेगा, ये देखो। ठीक है, इसका बताओ कौन सा है? जालीदार। ये जालीदार है। ठीक है ना, ये देखो जाली बन रही है कि नहीं, और ये है हमारी समांतर। पत्ती का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फूल की। फूल की प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया था, फूल से फल बनना। तो एक बात तो मैंने ये बताई थी, फूलों को प्रकृति ने रंगीन क्यों बनाया है? ताकि कीट पतंगे मंडराते रहें उस पर। ठीक है ना, इस पर बैठते रहें। इससे क्या होगा? इन पराग कणों पर ये कीट बैठेंगे। ठीक है, इन पराग कणों को लेके क्या उसमें जाएंगे? स्त्री केसर में। स्त्री केसर में, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र पर बैठेंगे, तो ये परागकण जो है वर्तिका से होते हुए इसके अंडाशय में चले जाएंगे। ठीक है, और वहीं से फ्रूट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बीज बनता है।
तो देखो सबसे पहले पत्ती के उसको फूल के भागों को जानेंगे। देखो ये मैंने एक नीचे ये हरी पत्तियां बताई थी इसकी फूल की, इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये बाह्य दल है, ठीक, दिख गया सबको। और ये जो फूल की जो रंगीन पत्तियां जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दल। ठीक है, दाल नहीं, दल, दल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो केसर बताए थे मैंने, एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर, ठीक है ना। तो ये जो साइड में ये जो है ये सब पुंकेसर है, ठीक है। ध्यान से देखो थोड़ा नजदीक आके, ये सब पुंकेसर है। ये जो बीच में ये जो है ये छुपा हुआ बीच में, ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये है स्त्री केसर, ठीक है। और इन पर ये जो काले काले से लगे हुए हैं ये क्या हैं? क्या बताया था मैंने? पराग कण, ठीक है ना। क्या है ये? पराग कण, ठीक है। इन्हीं पर क्या होता है? कीट, चीटा, चीटी ये सब बैठते हैं, ठीक है। और इन्हीं कणों को आके किस में डाल देते हैं? ये स्त्री केसर में, स्त्री केसर से होकर, ठीक है। तो ये स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसकी जो नली होती है बीच में ये वर्तिका होती है, ठीक है। इसी वर्तिका के थ्रू ये परागकण अंदर जाता है। कहाँ पे? अंडाशय में। ये देखो इसका अंडाशय, ये अंडाशय, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें जाता है और फिर वहीं पे बीज और फ्रूट का निर्माण हो जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को भी?